जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल कैसे सेट करें। मतलब जो कमेंट्स आए थे, मेरे पास 2 कमेंट्स आए थे, उसमें से एक था कि अपना जो गोल्स हैं, डेली गोल्स, वो कैसे सेट करना है। ठीक है, वो डेली गोल्स के बारे में आज बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने डेली गोल्स हमेशा सेट करके तभी काम करता हूँ। और एक का डाउट था कि कैसे मैं टाइम टेबल और कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ, पूरी दिनचर्या जो है वो कैसे मैनेज करूँ, तो वो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप है मेरे पास, उसमें मैंने सारा जो भी है वो सारा लेखा जोखा लिख लिया है। अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लैपटॉप को सामने रख देता हूँ नीचे। तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर गोल्स। तुम्हारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस का तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिलेबस में आपको हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट के जितने भी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए कि भाई हमारे इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है डेली गोल्स। डेली गोल्स आपको कैसे सेट करने हैं, आपको एक डेडलाइन सेट करनी होगी। जैसे मैंने एक डेडलाइन सेट कर रखी है कि भाई मेरे को 15 अगस्त तक अपना जो सारा सिलेबस है वो सारा मैंने कंप्लीट करना है। क्योंकि ऑन एन एवरेज देखा जाए ना कि तो जो पेपर है, एग्ज़ाम है अपना दिल्ली पुलिस का, वो नवंबर के मिड तक हो जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि 2023 में जो मैंने अटैम्प्ट दिया था, उसमें 2023 में 14 नवंबर को मेरा पेपर था। और वो जो पूरा उस हिसाब से देखे ना, तो अभी भी वही चांस बनते हैं कि मिड नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अपना एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने को एक डेडलाइन सेट करनी है कि भाई मेरे को किस डेट तक अपना 70 से 80% जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारे पास 2 महीने एग्जैक्ट ऐसा टाइम बचे कि जिसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन के टाइम जो है ना, हम अपनी जो किरण पब्लिकेशन की PYQs की बुक है, PYQ की बुक है, मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगा। वो जो PYQ की बुक है, हम वो 3 से 4 बार रिवाइज करके रख दें। हमको ऐसा प्रिपेयर होना है। ठीक है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कैसे करना है, कैसे गोल्स, अपने डेली गोल्स बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं थ्योरेटिकल, मतलब मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। ये जो 3 चीज़ हैं ये आपको डेली करनी है, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसमें आप कुछ कर सकते हैं वो है GS में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। GS में आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट से आपको हर रोज़ एक टॉपिक करना है। जैसे मैं बताता हूँ, हिस्ट्री आपने उठाई, हिस्ट्री में पहले आती है एंशियंट हिस्ट्री। एंड एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, पहले मान लो पहला दिन है, तो आज आपने किया इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया। ठीक है, आज ये हो गया। और ये करने के बाद तुरंत बाद आपको क्या करना है कि जो PYQs की अपनी बुक है किरण पब्लिकेशन की, या फिर XYZ जो भी आपके पास है, ठीक है, अपने नोट्स में से रिवाइज किया, उसके बाद लूसेंट में से देखा जो मेन पॉइंट्स हैं अपने वो किए। उसके बाद हमको क्या करना है कि PYQs की बुक है जो, उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने भी PYQs उस चैप्टर से रिलेटेड अपने आए हैं। ठीक है, SSC में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं कि वो दिल्ली पुलिस में ही आए हो, हमको वो सारे रिवाइज करने हैं। ठीक है, अभी दूसरी बात करते हैं कि पॉलिटी। अभी पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में हर रोज़ एक टॉपिक कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दिन ये कर रहा हूँ एक दिन कर रहा हूँ, आपको करना है पार्ट वाइज डिवाइड करना है सिलेबस को। जैसे आज कर लिया मैंने पहला पार्ट इंडिया, यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, फिर मैंने कल कर लिया सिटीजनशिप में सेकंड पार्ट है 5 से 11 तक जो हमारे आर्टिकल है वो मैंने कर लिए दूसरे दिन। तीसरे दिन मैंने कर लिए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और 4th डे मैंने कर लिया। मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना आपने को। फिर हमने DPSP कर लिया। तो ऐसे करते करते आपके मोस्ट ऑफ दी जो आर्टिकल्स वगैरह है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैथ और रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डेली करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको डेली करना ही करना पड़ेगा। मैथ है, मैथ में हमको रोज़ के 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मिनिमम है ये, क्योंकि इसी से हमारी प्रैक्टिस होगी। और जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम के टाइम पे, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, इनफ टाइम होता है हमारे पास 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे में हमारा ना कम से कम भी 20 एक मिनट कम से कम बचेंगे। एग्ज़ाम जब हमारा पूरा हो जाएगा 20 मिनट हमारे पास बच जाएंगे फिर भी अगर नहीं रिस्क लेना तो मैथ के जो क्वेश्चन है मिनिमम 50 क्वेश्चंस रोज़ के करने हैं सॉल्व। टाइम लगेगा थोड़ा पर करते रहना। ठीक है,
रीजनिंग है, रीजनिंग आपको हर रोज़ करनी है, हर रोज़। उसमें आप एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। पर हाँ ये है, अगर आप ये कहते हो कि भाई हफ्ते में एक दिन है नहीं कर रहा मैं, कि आज संडे आज रहने देता हूँ, भाई जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता कोई संडे नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ों से कट, बिल्कुल कट, ठीक है। अभी फिर बात करते हैं जीएस। जीएस भी हमको डेली करनी है। उसमें मैंने बता दिया हिस्ट्री और पॉलिटी, जो हमारे जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इको, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब्जेक्ट्स हम बाद में कर सकते हैं, जब हमारा मेन जो सिलेबस है, जो जिसकी वेटेज ज़्यादा है, वो हम सारा कर लें, उसके बाद हम ये जो माइनस सब्जेक्ट्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिलेंगी अभी की मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है ये सारी चीज़ें। आपको अगर ऑनलाइन कोई काम करना है, या तो सिर्फ वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देखनी है, या सिर्फ आपको टेस्ट देना है तभी करना है ना। और जो ये शॉर्ट्स वगैरह जो आजकल चल रही है, उनसे बिल्कुल कट हो जाओ, ये बहुत ही टाइम ख़राब करते हैं, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, उसमें 14-15 हज़ार पर सब्जेक्ट जो PYQs हैं आज तक के, वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक एग्ज़ाम होता है ना, वो 2 से 3 बार अपने को कंप्लीट करनी है, रिवीजन करनी है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर उसमें डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ना मार्क कर सकते हो। अगर हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, हमारे पास 2 तरह के लोग हो सकते हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका कंप्लीट नहीं है। पहले बात करते हैं जिनका कंप्लीट है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। उनको क्या करना है, डेली रिवीजन करनी है। अभी अगर आपका सिलेबस हो चुका है, तो आपको एग्ज़ाम तक हर रोज़ रिवीजन करनी है, हर रोज़। ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सारा सिलेबस निपटा दो, एक दिन में एक टॉपिक, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको लगभग देखना है कि जैसे अभी मिड नवंबर में बता रहा हूँ मैं एग्ज़ाम, अगर यहाँ तक हो जाता है तो ठीक है, वरना देख लेंगे। तो क्या करना, आपको लगभग 120-25 दिन रहते हैं, 130 दिन मान लेते हैं, 130 दिन है। उसमें से आपको क्या करना है कि इसमें से आपको 60 दिन जो है वो अपने रिवीजन के लिए बचा के रखने हैं तब, और जो बचे हुए दिन हो गए उसमें आपको अपना सिलेबस भी करना, रिवीजन भी साथ साथ करते रहना, ठीक है। ओके, मैंने बाकी बता दिया। मैथ्स के रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ। मैथ्स में आपको जो अपने नोट्स हैं वो सारी रिवाइज करने हैं। कैलकुलेशन के लिए क्यूब और स्क्वायर ये याद करने हैं आपको, और जो अपनी कैलकुलेशन के लिए जैसे डिजिटल सम वगैरह, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। आदित्य रंजन सर की बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर है, जो हमारी करंट अफेयर के लिए लास्ट के 2 महीने हैं उनमें स्टार्ट करना है। उसमें क्या करना है, हमको मंथली जो करंट अफेयर है वो हमको करने हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, बेसिक से छोड़ दो, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने बता दिया। कंप्यूटर का अगर आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करो। प्रैक्टिकल क्या है, आपके पास कोई सिस्टम है, कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप है, जो भी है उस पर आप काम करो। जो आपने सीखा है MS वर्ड में, जैसे होम टैब है, होम टैब में फ़ॉन्ट जो ग्रुप है या फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसमें जितने भी ग्रुप हैं वो सारे एक एक यूज़ करके देखो, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप इम्प्लीमेंट करोगे वो सारा आपको समझ आएगा, तो वो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई सबसे पहली बात, कंप्लीट करो सिलेबस को। उससे पहले कुछ भी मत करो, ठीक है। पहले कंप्लीट करो, जितना भी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। आपके लिए लास्ट टाइम होना चाहिए 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो। 15 अगस्त के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलनी चाहिए, ठीक है। आप सिलेबस कंप्लीट करो। अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या बात करनी है कि एक कमेंट आया था, टाइम मैनेज कैसे करना। तो भाई टाइम मैनेज की बात ऐसी है, आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें छोड़ देनी है। घर वाले अगर काम बता रहे हैं तो उनको बोल दो कि बस 4 महीने हैं, 4 महीने मेरे को काम करने दो। अगर उसके बाद नहीं होता है, आप जो काम बोलोगे वो मैं करूँगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी, कोई शादी ब्याह अटेंड नहीं करना जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। कुछ भी नहीं करना। मेरे को भी आज कहीं जाना था पर मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाओ, ठीक है। अभी मैं कॉलेज से आया था इसलिए तैयार हो रहा हूँ। और भाई आपको क्या करना है कि रोज़ 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे पढ़ाई को। अगर आपका सिलेबस हो रखा है या ना हो रखा है, दोनों केसेस में आपको 8 से 10 घंटे देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है, बहुत ही प्रीशियस टाइम है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि
ये नहीं है कि हर साल दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आती हैं, नहीं आती भाई। लास्ट टाइम 2023 में आई थी, उससे पहले 2020 में आई थी। तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहियो भाई कि मैं बाद में फिर कभी आगे कर लूँगा। भाई आपके इतने साल बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और भाई कुछ भी नहीं करना, आपको सब कुछ त्याग देना। जब तक सिर्फ और सिर्फ 4 महीने आपकी मेहनत, 4 महीने की आपकी ज़िंदगी संवार दी, ठीक है। इससे ज़्यादा तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। अभी बताता हूँ कि सिटिंग कैसे करनी है। सिटिंग आपको करनी है, मतलब सुबह उठे आप, बहुत मतलब सुबह जल्दी उठना आपको, 5 साढ़े 5 बजे तक उठो, अपना फ्रेश व्रेश हो, घूमो फिरो, नहाओ धो, ठीक है। खाना खा के लाइब्रेरी पहुँचो। लाइब्रेरी पहुँच सकते हो तो भाई लाइब्रेरी जाओ, अवॉइड मत करो, अब लाइब्रेरी जाओ। और उसके बाद क्या करना आपको कि स्टार्टिंग जो फेज़ है अपना सिटिंग का, उसमें फर्स्ट सिटिंग में आपको क्या करना है कि रिवीजन करनी है। हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इन चीज़ों की रिवीजन करनी है। फिर आप मूव ऑन कर सकते हो मैथ्स पे, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद कंप्यूटर। ये सब था जो मैं फॉलो करता हूँ। और जो बुक्स वगैरह हैं, जो भी अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, डाउट रहता है आपको कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब।